हेलो एवरीवन, वेल माई सेल्फ शिवम एंड आई होप कि आपने पहला पार्ट डिवेंचर्स का देख लिया होगा। उस वीडियो में हमने डिवेंचर्स के 6 केसेस करे थे। आज हम उसी का एक स्टेटमेंट सम करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसा सम आने वाला है और उसे अटेम्प्ट कैसे करना है। वीडियो में मैंने क्वेश्चन की पिक्चर डाल दी है, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई करिए कि क्या आप उसे कर सकते हो कि नहीं। टिल देन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हाँ जी, तो क्या आपने क्वेश्चन देखा? तो शुरू करें। चलिए, तो क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी कि 5 केसेस दिए हुए हैं डिवेंचर्स के, जो हमें क्लीन आउट करने हैं। ठीक है जी। तो कभी भी अगर आपको डिवेंचर्स का क्वेश्चन आ जाए तो 99% उसमें हमें जर्नल एंट्रीज पास करने को बोलेंगे। जर्नल एंट्रीज का बॉक्स तो आपको पता ही है। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का एक डब्बा जरूर बना लीजिए, डेबिट ऑफ अमाउंट, क्रेडिट ऑफ अमाउंट। अब एक छोटी सी चीज आपको मैं पहले ही शॉर्ट में बता दूंगा। चलो पहले शॉर्ट में वो नहीं है, इसके सेकंड पार्ट में है, बट चलिए सेकंड पार्ट में उसकी बात कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं, काफी इजी है। स्टार लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। पहले आपने इतना पढ़ना है। अब कहने का मतलब क्या है कि भाई 30,000 डिवेंचर्स एक कंपनी ने इशू करे, मतलब किसी बंदे को दिए, जो 100 रुपए का था, हमने उसे 5% डिस्काउंट पे दिया। यानी कि मेरे को पैसे की इतनी जरूरत थी कि मेरे को उसे घाटे पे देना पड़ा। अब 100 का 5% निकाल लो, यानी 5 रुपए, यानी ये 30,000 मैंने 95 रुपीज पे दिए। ठीक है जी। तो 95 से मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, ये आ गया 28,50,000। तो पहली एंट्री क्या थी डिवेंचर्स की? भाई पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन। 28,50,000, 28,50,000। मैं साथ साथ इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको ब्लैक बोर्ड भी कई बार क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो आपको समझ आ जाए कि मैं लिख क्या रहा हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब बारी है भाई उसको वापस करने की। वापस का नाम रिडीमेबल, मतलब रिडीम करना, जब उसे हमें पैसे वापस करने। तो देखिए वापस कैसे किए गए। रीपेड एट पार। पार का मतलब वो बंदा इतना अच्छा था, वो कहता भाई जब तू वापस देगा मेरे को 100 के हिसाब से दे देना। पार मतलब जितने का शेयर है। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हमें उसे 30 लाख रुपया वापस करना है। तो वापस करने की एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिवेंचर्स। मैंने आपको उस दिन भी बताया कि भाई जब भी हम सेकंड एंट्री करेंगे पहले इशू वाला हिसाब पूरा कर लेंगे। तो फेस वैल्यू हमारी 30 लाख की थी, लिए कितने थे? 28,50,000। डेबिट साइड छोटी है और हमें पता भी है कि हमने शुरुआत में घाटा खाया है। उस घाटे को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितना आ जाएगा घाटा? हाँ जी, 1.5 लाख। ये निकाल भी सकते हो आप। अगर आप 30,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, जितने का घाटा खाया था, तो आपको पता लग जाएगा भाई 1.5 लाख है। नहीं तो आप इसकी बैलेंसिंग फिगर से भी इसे निकाल सकते थे। ठीक है, तो बहुत ही। हाँ जी, चलिए अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं, और काफी आसान, बट थोड़ा सा समझ लेना है आपको और साथ ही आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रीन लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ वैल्यू ऑफ 40 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। सिर्फ इतना ही पढ़ना है क्योंकि पहले इशू का काम करें। चलिए अब देखिए, हमारा जो डिवेंचर है वो है कितने का? वो था 100 का। हमने 5% प्रीमियम पे दिया है, यानी हमने इसे 105 का बेचा। तो बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट को यहाँ पे क्या लिखते हैं?
सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ध्यान से देखिए, आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं दिए हुए, आपको उसकी वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवेंचर्स को फाइंड आउट करना है। कैसे? टोटल वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू। ठीक है जी, फेस वैल्यू से डिवाइड कर देना, यानी हमने जो उसे 40,000 डिवेंचर्स दिए। ठीक है, अब पहली एंट्री करते हैं। भाई इशू करा मतलब पैसा कितना आया? 40,000 शेयर दिए, कितने के हिसाब से? 105 के हिसाब से। तो ये 42 लाख रुपए हो गया, 42 lakhs। चीज दी कितने की? 40 लाख की। पैसा कितना ले लिया? 42 लाख। 2 लाख का क्या हो गया? प्रॉफिट। अब एंट्री कैसे करें? अब पहले रिडीम की पढ़ लो। रिडीम एट पार। पार का मतलब भाई को घाटा खा गया। इसमें 42 लाख, वो कहता भाई जितने का शेयर है तो उतने ही वापस कर दियो, यानी 40 लाख वापस कर दियो। तो हमने क्या कमाया? यही इशू की एंट्री पढ़नी चाहिए थी। और है पार में तो ना ऊपर लॉस आएगा ना नीचे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आएगा। वो तभी आता है जब रिडीम एट प्रीमियम किया जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। पहले दो फटाफट इसे समझ लीजिए, इसे लिख लीजिए, साथ ही हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट था हमारा, मून लिमिटेड इशूड 50 लाख रुपीज 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। बस इतना ही। अब फिर से जी आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स तो दिए ही नहीं हुए, कैसे निकालेंगे? 50 लाख रुपए डिवाइड बाय 100, मतलब कितने डिवेंचर्स दिए हैं? एट पार दिए हैं। पार का मतलब भाई जितने का है उतने का। तो कितने पैसे आ गए? यहां करके दिखा देता हूं। तो भाई 50 लाख रुपया। ये कौन सी एंट्री है? ये इशू की एंट्री, थर्ड केस की। अब सेम ही पहले कर दो, बड़ी ही आसान है। पार पे था तो ना भाई डिस्काउंट हुआ ना सिक्योरिटी प्रीमियम आया। अब रिडीम देखो, रिडीम को बोल रहा है एट 105%। 105 का मतलब 5 रुपए भाई। वो कह रहा है मैं जब खत्म होगा काम तब लूंगा। लॉस ऑन इशू, ये केस आ गया ना वो रिडीम एट प्रीमियम वाला। और नीचे नलीफाई करने के लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब करेंगे कैसे? नंबर ऑफ डिवेंचर्स 50,000, इन पे भाई 5 रुपए वो बंदा ले रहा है, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख ही इधर, 2.5 लाख ही इधर। वेरी इजी। करने का तरीका समझ लो, उसके बाद कुछ भी नहीं है डिवेंचर्स में। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, चलिए फटाफट करिए इसको। 60 लाख के हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स, 100 ईच इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। हाँ जी, 60,000 डिवेंचर्स आ गए। अब इसी से क्वेश्चन कर देना है। एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। हाँ जी, 100 की चीज 95 में पकड़ ली, कितने पैसे आ गए? 57 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट, ये फोर्थ केस। 60 लाख की चीज दी और पैसा कितना मिला? हाँ जी, तो क्या हुआ गाइस? लॉस के प्रॉफिट, लॉस। और लॉस का नाम क्या लिखते हैं इधर जब इशू पे होता है? डिस्काउंट। डिवेंचर हमेशा उतने के ही रहेंगे जितने की उनकी असलियत वैल्यू है।
अब रिडीम पढ़ लो। रिडीम में लिखा उन्होंने रीपेबल एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम का मतलब ऊपर लॉस, नीचे नलीफाई करने के लिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अच्छा 100 रुपए का 10% कितना होगा? 10 रुपए। 60,000 इंटू 10 6 लाख। सो 6 लाख का इधर मैं छोटा सा ऐड कर देता हूं, ठीक है, जगह मैंने छोड़ी नहीं इसकी। लॉस ऑन इशू 6 लाख और इधर भी 6 लाख। मैच करके देख लो 66 66। गॉट इट? बहुत ही बढ़िया, इजी क्वेश्चन है भाई, इजी। जब कंसेप्ट समझ आ जाएगा सब कुछ इजी है। लास्ट, स्मार्ट लिमिटेड इशूड 70 lakh 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। पहले निकाल लो 70 लाख डिवाइड बाय 100, 70,000 आ गए। पहले तो हमने ही प्रीमियम पे दिया, यानी कितना प्रीमियम था? 5। 105 के हिसाब से करिए। क्या लिख देता हूं मैं? फटाफट कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 73,50,000। भाई कैलकुलेटर से मत करना, कैलकुलेटर अकाउंट्स में तुम्हारा दुश्मन है, समझ गए? नेक्स्ट, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर्स। हाँ जी, यहाँ प्रॉफिट कमाया था, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 70 लाख की चीज दी, ले कितने लिए? 73 लाख, यानी 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट करा। अब रिडीम पे देखते हैं, रिडीम पे क्या हुआ? रिडीम एट 110। हाँ जी, 70,000 पे 10 रुपए, यानी 7 लाख रुपए कहता वो मैं एक्स्ट्रा लूंगा जब तुम्हारी चीज वापस करूंगा। लॉस ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखिए क्वेश्चन प्रॉपर बन गया जी। तो बहुत ही आसान है, फ्री के नंबर हैं। जिसको शेयर कैपिटल मुश्किल लग रहा है भाई, डिवेंचर्स को पकड़ लो, शेयर कैपिटल भी समझ आना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको सबको हमारा स्टेटमेंट सम क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अब इसका मतलब क्या है कि भाई पैसा नहीं चाहिए, अब सामान चाहिए, उसके लिए डिवेंचर्स ले लो। एक एग्जांपल से करते हैं। अब मान लो हमारे अंबानी जी हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो उन्हें ट्रैक्टर्स गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक कंपनी के पास चले गए, ट्रैक्टर कंपनी के पास, चलो सोनालिका ले लेते हैं, और उन्हें जाके बोलते हैं कि भाई हमें एसेट्स खरीदने हैं बट पैसा नहीं देंगे, हम आपको डिबेंचर्स देंगे, ठीक है जी। तो इसी को लेकर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, मैं फोटो डाल रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए और करेंगे। तीनों केसेस एक ही क्वेश्चन में कर लेंगे। क्वेश्चन है बोस लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ 9,90,000। एसेट है 9,90,000 के फ्रॉम भगत एंड कंपनी। पेमेंट वॉज मेड फॉर 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, जर्नल एंट्रीज बनानी है। 3 केस है, प्रीमियम का, डिस्काउंट का, पार का। अब पहली एंट्री क्या होती है? जब आप कुछ खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है? डेबिट वर्ड कम्स इन, एसेट खरीदा आपने, एसेट अकाउंट डेबिट। 2, अब कैश होता तो कैश आ जाता, यहां बंदे का नाम आएगा, किससे खरीदा है? भगत। जब क्वेश्चन में बेटा बंदा जिससे हमने सामान खरीदा उसका नाम ना दिया हो तो आप लिखोगे वेंडर अकाउंट। इंपॉर्टेंट चीज थी। अब हमने एसेट खरीदा है 9,90,000 का,
और हमारा पहला केस कहता है भाई हमने जो डिवेंचर्स दिए वो एट पार दिए। पार की एंट्री आपको पता ही है क्या होती है, बताइए। जितने की चीज है उतने की ही चली गई। अब पेमेंट किसको करनी थी, भगत एंड कंपनी को। क्या दिए इसको भाई, ये तो बहुत ही आसान था और ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। पूछा जाएगा प्रीमियम का या डिस्काउंट का। अगला पार्ट है प्रीमियम ऑफ 10%। अब देखिए ये एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी हर केस में, पेमेंट की एंट्री चेंज होगी। अब भगत एंड कंपनी को पैसे देने थे, फिर बेटा अब इसमें हमें निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर। ध्यान देना पैसे कितने देने हैं, 9,90,000। अब डिवेंचर्स देने की बारी है तो 9,90,000 हमने देने हैं। प्रीमियम पे दे रहे हैं 10%। हमारा शेयर कितने का था, जो डिवेंचर है वो हमारा 100 का है, हम उसको दे रहे हैं 110 में। तो 110 से यहां डिवाइड करना है कि पता लग जाए कितने डिवेंचर्स जाने वाले। तो जाने वाले 9,000 डिवेंचर्स। तो 9,000 इंटू 100। देखो मैंने बार बार आपको एक ही बात बताई है, जो 11% डिवेंचर वो अपनी फेस वैल्यू पे ही रहने वाले। टू सिक्योरिटीज। अभी आपको मतलब समझ आ जाएगा। पेमेंट करनी थी 9,90,000 की, डिवेंचर दिए सिर्फ 9 लाख के और 90,000 जेब में डाल दिया। दिस इज नोन एज प्रीमियम। अब डिस्काउंट का कर सकते हो, डिस्काउंट दिया हुआ है वो भी 10%। हाँ जी, अब डिस्काउंट पे तो भाई नुकसान हो रहा है। भगत एंड कंपनी को पैसे देने थे 9,90,000। 9,90,000 हमारा शेयर 100 का था, बट हम 10 रुपए कम का दे रहे हैं, यानी 90 का दे रहे हैं, यानी 11,000 डिवेंचर्स दे दिए। टू 11% डिवेंचर्स, यानी भाई दे कितना दिया, सामान 11 लाख का दे दिया, सामान लिया 9,90,000 का। कितने का लॉस हुआ, निकाल लोगे कैसे, अभी निकाले नंबर ऑफ डिवेंचर्स, कितने का घाटा खाया। ये है आपका क्वेश्चन, व्हेन डिवेंचर्स आर गिवन अदर देन कैश। जब हम कुछ खरीदते हैं और उसके लिए डिवेंचर देते हैं। काफी आसान क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन, प्लीज इसे समझ लीजिए। नहीं समझ आया एक बार इसे फिर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन भी करेंगे। आई होप सबको समझ आ रहा है। अभी अगला क्वेश्चन करेंगे जब भाई एक एसेट नहीं पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, और जो बिजनेस के देने वाले पैसे होंगे जिससे खरीदा है उसे डिवेंचर्स देंगे। ठीक है, फोटो डाल दूंगा वीडियो के अंदर, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सो एक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख। चलिए एसेट्स डेबिट किए जाएंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 60,000 टू लायबिलिटीज। अब भाई जिसका बिजनेस खरीदेंगे तो एसेट मिलेंगे तो लायबिलिटी भी मिलेगी ना साथ में। ठीक है जी, किससे खरीदा, वाई लिमिटेड से, टू वाई लिमिटेड। अब जिससे खरीदा उसको पैसे भी देंगे फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000। वो कहता भाई मेरे को तुम इतने पैसे दे देना। अब ध्यान से देखो, 7 लाख में से 60 माइनस करो, भाई उसके पैसे बनते थे सिर्फ 6,40,000, वो हमसे पैसे मांग रहा है 6,60,000, यानी कि उस बंदे की कोई रेप्यूटेशन है मार्केट में, इसलिए ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। सो जब ऊपर वाली चीज छोटी हो तो आपकी बैलेंसिंग फिगर गुडविल आएगी। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर नीचे वाली चीज छोटी आ गई तो आपका फायदा है, तो उसे हम टू कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ये क्वेश्चन में इन दोनों में से एक चीज तो आएगी ही आएगी, से बैलेंसिंग। इस क्वेश्चन में भाई गुडविल आ गई, दोनों नहीं आ सकती, क्वेश्चन में एक ही आएगी। ठीक है जी, कितनी आ गई देखो, 20,000 की। इसका आगे क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलिए यहां से आगे अच्छे से करते हैं। मैंने आपकी तरह ही बना दिया डब्बा, कोई बात नहीं। चलो आगे है, EXE लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन by issuing 9% debentures of 100 each at a premium of 10%। हाँ जी, तुमने फायदा कमाया कि नुकसान,
फायदा। 100 की चीज 110 में बेची, कितने पैसे देने थे? ये पैसे देने थे। 11 1 11 11 6 66, उसकी 0 से उसकी 0 काटी, 6000 डिवेंचर आ गए। अभी हम पिछले क्वेश्चन में एंट्री करके थे, सेम एंट्री है, वाई लिमिटेड को पैसे देने हैं 10% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पैसे देने थे 6,60,000, 6,000 इंटू 100 फेस वैल्यू पे ही जाएंगे। यानी करा क्या, पैसा देना था 6,60,000, चीज दी, डिवेंचर दिए 6 लाख के, भाई 60,000 बनाए। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन था भाई, कुछ भी नहीं है और समझने पे है। क्वेश्चन में अंदर कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका फायदा है, डिस्काउंट आपका नुकसान है। डिस्काउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, प्रॉफिट्स विल बी क्रेडिटेड बिकॉज प्रॉफिट एंड गेन्स आर। आई होप आपको पिछले टॉपिक समझ आ गए और आज का हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। भाई प्रमोटर और अंडरराइटर में फर्क क्या है? प्रमोटर्स की एंट्री शुरू में होती है और इनकी एंट्री खत्म होने पर। जब एक कंपनी को शुरू किया जाता है उसकी प्रमोशन की जाती है, ठीक है। तो मान लो मैंने अपनी कंपनी शुरू करी और मैंने सचिन तेंदुलकर जी को बुलाया कि सर आओ आप मेरी ऐड करो, मेरे को प्रमोट करो ताकि मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदें, ठीक है, लोग मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदें, मेरे गुड्स खरीदें, ठीक है। तो वो प्रमोटर बन जाएंगे। पर मैं उनको बोलूंगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको डिवेंचर्स दूंगा, ठीक है। तो आप जिम जाते हो, जिम से पहले प्री वर्कआउट लेते हो, ऐसी कंपनी का प्री वर्कआउट है प्रमोशन, ठीक है। सो प्री वर्ड उठाना है। सो ये कौन सा एक्सपेंस है कंपनी का? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और एक किसको दिया जाता है? टू प्रमोटर्स को। अब मान लो मैंने उनको बोला मैं आपको 10,000 डिवेंचर्स दूंगा ऑफ 100 ईच, ठीक है जी। तो कितने बन गए? 10 लाख रुपीस बन गए। ये दे देने इधर। ये सिर्फ उनको बताने की एंट्री है, अगली एंट्री में उनको दे दिए जाएंगे। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। अब उनका फायदा क्या है? उनको कैश तो नहीं मिला, उनको डिवेंचर्स मिल गए जो उनको मिलने ही मिलने हैं पैसे, प्लस उन्हें हर साल 10% इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो फायदा ही फायदा है यार दोनों का, कंपनी का भी और उनका भी। अच्छा अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अब मान लो मेरी कंपनी के शेयर्स नहीं बिक रहे, ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों को पकड़ के लाऊंगा जो मेरे से कमीशन लेंगे उनको बेचने के लिए, ठीक है। और ये एंड पे काम आता है क्योंकि पहले तो हम कोशिश करते हैं ना। सो एंड में क्या दिया जाएगा इनको? अंडरराइटिंग कमीशंस, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स। देखो बेटे जो ये टॉपिक है ये ज्यादातर ना स्कूल्स में करवाया जाता है ना कहीं और, बट इसकी चर्चा जरूरी है। कभी कभार वो ब्लफ फेंक देते हैं बोर्ड वाले ऐसे का क्वेश्चन डाल के, और 90% बच्चों को ये क्वेश्चन आता ही नहीं होता जबकि इतना इजी है। अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर। मान लो मैंने उनको बोला भाई तुम्हारे जितने पैसे बनेंगे तुम्हें उतने डिवेंचर्स में पैसे दे दिए जाएंगे, कमीशन जितनी बनेगी। अब चलो इनकी 5 लाख बना लेते हैं, तो बन गया 5 लाख। अब ये उनको बताया गया है अगली एंट्री में उनके पैसे दे दिए जाएंगे या डिवेंचर्स दे दिए जाएंगे, सॉरी, अंडरराइटर्स टू 10% डिवेंचर्स। बहुत ही आसान। प्रमोटर्स हमारे शुरुआती खर्चे हैं, सो उन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोला जाता है क्योंकि प्रमोशन हम हमेशा कंपनी की स्टार्टिंग में हैवी करते हैं, ठीक है जी। और अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो हमारे साथ कमीशन पे काम करते हैं कि भाई तुम्हारा जो भी सामान है या तुम्हारे जो भी शेयर्स हैं हम कमीशन लेंगे, हम उन्हें निपटा देंगे, ठीक है। तो इनकी बारी एंड में आती है जब हम सारी कोशिश कर चुके होते हैं। गॉट इट? सो ये आपकी 4 एंट्रीज हैं और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस तो कम है
बट अगर ये आ गया तो आपको ये बाकी बच्चों से एज देगा 3 या 4 नंबर का, और फ्री के नंबर है भाई, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन में आपको बताया होगा इनको कितने डिवेंचर कितने पे देने, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता, कोई डिस्काउंट नहीं होता इसके अंदर, सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक और एंट्री, ये पैसा कंपनी देगी कहां से, ठीक है जी। सबसे पहली बात, राइटिंग ऑफ का छोटा सा पार्ट मैं आपको इसी वीडियो में करवा रहा हूं, बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइटिंग ऑफ का मतलब होता है ये सारे खर्चे हमने कहां से राइट ऑफ करने हैं। सो सबसे पहली बात, अगर तो क्वेश्चन में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस दिया होगा तो सबसे पहले आप इसे यूज करोगे। उसके बाद अगर आपको कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दिया होगा तो आप उससे यूज करोगे, अगर दिया होगा तो। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। भाई अगर तो कुछ भी नहीं दिया इन दोनों में से तो सीधा इसी को यूज करना है, ठीक है जी। अगर ये दिए हैं तो पहले इनको खाली कर लो, जो बच गया पैसा देने वाला वो इसमें से दे दो। अब इस क्वेश्चन में मान लो कुछ नहीं दिया हुआ था तो मैं इनको पैसे कैसे देता, मैं राइट ऑफ करता। ये सारे खर्चे कहां से निकालूंगा, देने हैं ना कहीं से। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू प्रमोटर्स टू अंडर राइटर्स। ओके, कितने पैसे देने थे, 10 लाख इसके देने थे, 5 लाख इसके देने थे। सो 15 लाख रुपया मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से निकाल लूंगा जो मैंने कमाया। बाय चांस अगर ये दिए होते तो पहले इनको इस्तेमाल किया जाता, फिर इसे इस्तेमाल किया जाता। बाकी इसका एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे।